हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस मतलब मैट्रिक्स। आज हम चैप्टर 3 का अवयव जो चैप्टर है आपका उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अवयव क्या है, मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स जो है वो संख्याओं या फलनों का अरेंजमेंट है, और अरेंजमेंट भी किस रूप में, रेक्टेंगल फॉर्म में, यानी कि आयताकार रूप में। जैसे कि कोई संख्या हमारे पास में है 2, 3, 7 एंड 4, 5, 6 ये संख्या है हमारे पास में। इनको रेक्टेंगल फॉर्म में यानी कि आयताकार रूप में है, इस प्रकार से एक आयत का रूप लेती है संख्या। ठीक है, आयताकार रूप में यदि हम संख्याओं को या फलनों को, फलन यानी कि जैसे कि आपके पास में कोई फलन दे रहा है x + 2 y, y + 3x, इस प्रकार से कोई फलन दे दिया जाए, फंक्शन दे दिया जाए, इन्हें इस प्रकार के बॉक्स में यदि हम जमा दें आयताकार रूप में, तो हम इसे कहते हैं मैट्रिक्स यानी कि अवयव। और अवयव में जो आड़ी लाइन में संख्याएं लिखी गई है इन्हें हम कहते हैं पंक्ति, और जो घड़ी में जो दिखाई दे रही संख्या है वो हमारे को बोलते हैं, हम उनको स्तंभ, यानी कि इंग्लिश में बोले तो इनको रो कहते हैं और ये कॉलम कहते हैं। और ये दर्शाने का तरीका, यदि इस प्रकार के ब्रैकेट में पंक्तिबद्ध और स्तंभ का रूप में संख्याओं को या फलनों को जमा दिया जाए तो हम उसे मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जैसे कि ये पंक्ति है और ये भी पंक्ति है, तो इसमें दो पंक्तियां हैं, ये कॉलम है, तो इसमें कॉलम कितने हो गए आपके 1, 2, 3, 3 कॉलम हो गए। यहाँ पे आप देखें तो पंक्ति तो 2 ही है और कॉलम भी 2 ही है। तो इस प्रकार से ये मैट्रिक्स का है। तो मैट्रिक्स परिभाषा अनुसार यदि m और n, मान लेते हैं कि m और n ये हमारे पास में संख्याओं के समुच्चय को आयताकार रूप में हम इस प्रकार रखें या रखी जाए कि उसमें m पंक्ति तथा n स्तंभ हो, मतलब m तो पंक्तियां हो और n स्तंभ हो, तो हम उन्हें मैट्रिक्स कहते हैं, और इसे हम m × n मैट्रिक्स कहते हैं, m × n मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैसे m × n, मतलब m पंक्तियां हैं, तो कितनी पंक्तियां हैं 2, तो ये 2, और कॉलम कितने हैं, स्तंभ कितने हैं, तो 1, 2, 3, तो स्तंभ कितने हो गए 3, तो ये मैट्रिक्स हो गई 2 × 3, 2 × 3 या 2 × 3 मैट्रिक्स। यहाँ पे आप देखेंगे पंक्ति 1 और 1 2 और कॉलम में 1 और 1 2, तो m की जगह 2, m की जगह 2, तो ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये 2/3 की मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार से हम इनको मैट्रिक्स और ये इसमें कहते हैं, ये दर्शाने का तरीका हो गया। अब इनके मैट्रिक्स को दर्शाना, तो मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही दर्शा सकते हैं। जैसे कि ये दर्शाना है तो हम इसे A बराबर मैट्रिक्स, इसे दर्शाना है तो कैपिटल अक्षर में B बराबर, तो A B C, इस प्रकार से किसी भी प्रकार के अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से हम मैट्रिक्स को दर्शा सकते हैं, अवयव को दर्शा सकते हैं। अब आते हैं हम कोटि पर। कोटि क्या है, तो कोटि यानी कि आर्डर, कि कितने आर्डर की मैट्रिक्स है। तो m और n जो हमारे पास में पंक्ति और जो स्तंभ है इनका गुणन, इनका गुणा कोटि कहलाता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था 2 पंक्ति है, तो 2 तो गुणित स्तंभ कितने हैं 3, तो 2 × 3, तो हम इसे कोटि कहते हैं। कहने का मतलब है कि पंक्तियों की संख्या कोटि बराबर होता है पंक्तियों की संख्या गुणित स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, हम इसे कोटि कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अवयव।
अवयव क्या है? अवयव यानी कि इसके सदस्य, अवयव के सदस्य। तो अवयव के सदस्य संख्या कितनी हुई? तो हमने अवयव की, ये तो सदस्य हो गए, जो पंक्ति में 3 है, दूसरी पंक्ति में 3 है। इस प्रकार से टोटल सदस्य कितने हो रहे हैं इस मैट्रिक्स के? 6। लेकिन हम इसको इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, सदस्यों की संख्या पंक्तियों की संख्या गुणित स्तंभों की संख्या बराबर 3 दूनी 6। तो इस मैट्रिक्स की जो सदस्यों की संख्या हो गई 6। यहाँ पर आप देखेंगे तो पंक्तियों की संख्या 2 गुणित स्तंभों की संख्या भी 2। तो ये मैट्रिक्स हो गई 2 दूनी 4। तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 4। इस प्रकार से आप मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स को किस प्रकार से दर्शाया जाता है, मैट्रिक्स को दर्शाने के बाद में मैट्रिक्स के इस पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या ये होगी कोटि, और कोटि होने के बाद में हमारे कोटि में इस आर्डर, और फिर आते हैं उनमें मैट्रिक्स के सदस्यों की संख्या। तो ये मैट्रिक्स के सदस्यों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणित स्तंभों की संख्या। ठीक है। अब आगे हमारे पास में मैट्रिक्स के प्रकार है। तो मैट्रिक्स के प्रकार में सबसे पहले मैट्रिक्स का प्रकार है पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स। पहले नंबर पंक्ति अवयव यानी कि रो मैट्रिक्स। यदि कोई मैट्रिक्स को हम केवल उसमें एक ही पंक्ति हो, इस प्रकार से केवल पंक्ति हो और वो भी एक ही पंक्ति हो, तो हम उस मैट्रिक्स, उस अवयव को पंक्ति अवयव या रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि लिखा, तो अब इसमें पंक्ति कितनी है? 1, लेकिन कॉलम कितने हैं? 1 2 3। 1/3 इसकी कोटि है और 1/3 कोटि का ये मैट्रिक्स है। यानी कि कहने का मतलब है कि m का मान हमेशा 1 रहे और स्तंभों की संख्या यानी कि n का मान कुछ भी हो, तो हम उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा है स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स यहाँ पे ठीक पंक्ति का उल्टा रख दिया जाएगा। जैसे कि मान लो पंक्ति हमारी 2 3 5 थी, तो हम इसको इस रूप में लिख दें, तो ये कॉलम बन गए। अब आप यहाँ देखेंगे कि पंक्तियां कितनी हैं? 1 2 3। तो पंक्ति तो हो गई 3, लेकिन कॉलम कितना है? 1। कहने का मतलब है कि यदि कॉलम की संख्या 1 हो, पंक्ति स्तंभ मैट्रिक्स में हमेशा स्तंभों की संख्या यानी कि कॉलम की संख्या हमेशा 1 होगी, लेकिन पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है, हम उसे स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। यानी कि m का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन n का मान हमेशा 1 रहेगा। इस प्रकार से हम इस मैट्रिक्स को हम स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं हम शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स में ऐसी मैट्रिक्स, ऐसा अवयव जिसके पंक्तियों तथा स्तंभों यानी कि सभी सदस्य शून्य हो, उस प्रकार की मैट्रिक्स को हम शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। यदि किसी मैट्रिक्स के सभी अवयव शून्य हो, उसे शून्य मैट्रिक्स कहते हैं, और इसे हम m × n से दर्शाते हैं। यदि m पंक्तियों की संख्या n हो, कॉलमों की संख्या यानी कि स्तंभों की संख्या n हो, तो हम शून्य मैट्रिक्स को O यानी कि 0 m × n से दर्शाते हैं। ठीक है। यानी कि इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3/3। ये 3 पंक्ति है और ये 3 ही कॉलम है, तो ये 3 × 3 इस प्रकार की मैट्रिक्स है।
इसको हम शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। अब आते हैं हम अवयव मैट्रिक्स, वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग अवयव। वर्ग अवयव का मतलब वर्ग से ही आप समझते हैं कि यानी कि इसकी चारों भुजाएं बराबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक मैट्रिक्स हम लेते हैं, मान लेते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है और वो इस प्रकार से है 2 3 6 4, ये मैट्रिक्स है। आप इसमें देख रहे हैं कि पंक्ति 2 है, कॉलम भी 2 है, यानी कि 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम वर्ग मैट्रिक्स या वर्ग अवयव कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या समान है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या या स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो, तब हम उसे वर्ग अवयव या स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या व स्तंभों की संख्या बराबर होती है, वर्ग अवयव कहलाता है। ठीक है। अगला है आयताकार अवयव यानी कि रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स का मतलब होता है आयताकार रूप में जमी हुई मैट्रिक्स, और परिभाषा से स्पष्ट है। आयताकार यानी कि इसमें आपके कॉलम की संख्या और स्तंभ पंक्तियों की संख्या देखना, जैसे यहाँ पे है 2 1 3 0 5 6 7 2 5। ठीक है। आप यहाँ देखेंगे कि यदि 3 ही पंक्ति है और 3 ही कॉलम है तो ये वर्ग मैट्रिक्स हो गई। लेकिन यदि हम यहाँ पर पंक्तियों की संख्या देखिए कितनी है 2, लेकिन कॉलम की संख्या कितनी है 3, तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम आयताकार मैट्रिक्स, आयताकार अवयव कहते हैं। ये 2/3 इसकी कोटि है 2 × 3, 2/3। जिस अवयव में पंक्तियों व स्तंभों की संख्या बराबर नहीं हो, वर्ग में बराबर होती है लेकिन आयताकार में बराबर नहीं होती है, उसे हम आयताकार मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं हो तो उसे हम आयताकार मैट्रिक्स कहते हैं। अगला है विकर्ण अवयव। समझने जैसी चीज है विकर्ण अवयव। विकर्ण का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, ये इस प्रकार की एक मैट्रिक्स है ना। इसके मुख्य विकर्ण जैसे हम जानते हैं कि जैसे वर्ग है और वर्ग के 2 विकर्ण होते हैं, तो मुख्य विकर्ण मैट्रिक्स के अंदर मुख्य विकर्ण हमेशा जो कि लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा उसे हम मुख्य विकर्ण कहते हैं, और हमेशा मुख्य विकर्ण मैट्रिक्स में यही माना जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये आपका मुख्य विकर्ण है, ये मुख्य विकर्ण है। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स जो कि वह वर्ग मैट्रिक्स, और हमेशा याद रखिए कि जो विकर्ण मैट्रिक्स होती है वो वर्ग मैट्रिक्स भी होती है। तो वह वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण पर स्थित अवयव के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, मतलब जो अवयव है ये हमने केवल बताया था कि मुख्य विकर्ण क्या है। अब हम यहाँ पर डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं कि जिसके सभी अवयव शून्य हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को, ऐसे अवयव को हम विकर्ण अवयव यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल, विकर्ण को डायगोनल कहते हैं, और डायगोनल में अंक हो, कुछ भी अंक हो सकता है, लेकिन बाकी के जितने भी शेष अवयव हो वो सभी 0 हो, तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम विकर्ण मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। और हमेशा याद रखिए ये वर्ग मैट्रिक्स ही होती है, यानी कि इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। और मुख्य विकर्ण का हमेशा याद रखना लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट ऊपर से राइट नीचे की ओर जाते हैं, इसे ही हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। एक और मैट्रिक्स है जिसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स में क्या होता है कि जहां पर जो विकर्ण है, मुख्य विकर्ण है, परिभाषा ये
विकर्ण वाली। तो अदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स एक तरह से विकर्ण मैट्रिक्स या विकर्ण अवयव ही है, परंतु इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। जैसे कि 2 है तो सभी विकर्ण 2 होंगे, बाकी अवयव जितने भी होंगे वो सब 0 होंगे। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम अदिश मैट्रिक्स यानी कि स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर विकर्ण के सभी अवयव कितने हैं? 2 2 2, 3 3 भी हो सकते हैं, 5 5 भी हो सकते हैं, लेकिन शेष अवयव 0 होंगे। तो इस प्रकार की वर्ग मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स या अवयव अदिश मैट्रिक्स कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। अब आते हैं यूनिट मैट्रिक्स, एकक या तत्समक मैट्रिक्स। वो भी डायगोनल विकर्ण अवयव जो है उसी का एक रूप होता है, और इसमें बस अंतर इतना होता है कि जो मुख्य विकर्ण है उसमें हर एक अंक संख्या 1 1 1 होती है, यानी कि समान होती है, और वो भी 1 होती है, 1 1 होती है। तो इस प्रकार से एकक या तत्समक मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। जब किसी वर्ग मैट्रिक्स का प्रत्येक मुख्य विकर्ण अवयव 1 हो तथा शेष सभी अवयव 0 हो, तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को या इस प्रकार के अवयव को एकक अवयव या तत्समक अवयव कहते हैं। याद रखना है, इसमें भी वर्ग मैट्रिक्स का ही उपयोग करना है, और अदिश वाले में भी और विकर्ण अवयव तीनों में वर्ग मैट्रिक्स का ही उपयोग होगा, लेकिन केवल मुख्य विकर्ण मुख्य रहता है इसके अंदर। मुख्य विकर्ण में सबसे पहले आते हैं विकर्ण अवयव, तो उसमें अलग अलग अंक हो सकते हैं, शेष अवयव 0 होंगे। दूसरा है इस अदिश मैट्रिक्स में ये अंक जो होंगे वो समान होंगे, जैसे 2 है तो 2 2 होंगे, 5 है तो 5 होंगे, बाकी के शेष अवयव 0 होंगे। और तीसरी है हमारी एकक या तत्समक मैट्रिक्स, उसमें सभी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान यानी कि 1 होंगे, सिर्फ 1 होंगे, और बाकी के शेष 0 होंगे। उसे हम एकक या तत्समक मैट्रिक्स कहते हैं। और इसके पश्चात इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम आई के इसमें भी आई के नाम से भी, कैपिटल आई के नाम से भी जानते हैं। जैसे इसको हमेशा लिख सकते हैं I3, क्योंकि ये 3 पंक्ति और 3 रो वाली मैट्रिक्स है। अगर 2 पंक्ति और 2 रो होते तो हम उसको I2 लिखते। जैसे कि आपके पास में एक और मैट्रिक्स है, यहाँ पे 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0, तो ये मुख्य विकर्ण है, ये 2/2 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? I। ठीक है, अगर ये 4 वाली होती, 4 पंक्ति और 4 कॉलम, तो यहाँ पे I4। तो इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। तो आज हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, मैट्रिक्स की डेफिनेशन, उसके बाद में कोटि के बाद में सदस्य के बाद में अवयव के बाद में हमने प्रकार पढ़े, प्रकार में पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, शून्य मैट्रिक्स, वर्ग अवयव यानी कि स्केलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स यानी कि आयताकार मैट्रिक्स, और उसके बाद में डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, और एकक यानी कि तत्समक मैट्रिक्स। यह आज हमारी शुरुआत हुई है, इस हमने मैट्रिक्स को थोड़ा सा जाना है। कल अगले वीडियो में हम आपको इनके प्रश्नवाली के क्वेश्चन आंसर हल करके और आपको वीडियो सेंड करेंगे, कुछ हम करेंगे, कुछ आपको करना है ना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, और थोड़ा जल्दी करेंगे आप। ठीक है, धन्यवाद।